जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आरजेडी में तनातनी बरकरार है। बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस आरजेडी का बीच फंसा हुआ है। पूर्णिया से आरजेडी बीमा भारती को बना सकती है उम्मीदवार। कांग्रेस से पप्पू यादव की पूर्णिया सीट पर दावेदारी बरकरार है। पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर पप्पू यादव का बयान सामने आया। कहा कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आपको बताते चले, सीमांचल का दिल कहा जाता है पूर्णिया को, और इस दिल को जीतने के लिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अभी हाल फिलहाल में ही पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामा और ऐसे में उनकी दावेदारी जो है वो पक्की है। तो बीमा भारती जेडीयू से अब आरजेडी में शामिल हो चुकी हैं। आरजेडी का उन्होंने दामन थाम लिया है और कहा यह जा रहा है कि आरजेडी बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे सकती है। तो अब ऐसे में सवाल है कि इंडिया गठबंधन का क्या, और क्या इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी और आईएनडीआईए में यहाँ पर साफ तौर पर तकरार देखने को मिल रहा है। तनातनी बरकरार है कांग्रेस और आरजेडी में। तो बिहार के पूर्णिया में कांग्रेस आरजेडी का एक बार फिर से पेच फंस चुका है। पूर्णिया से आरजेडी बीमा भारती को बना सकती है उम्मीदवार। और आपको बता दें कि हर बड़े चुनाव में पूर्णिया मेन केंद्र में रहता है और ऐसे में पूर्णिया पर निगाहें सभी की बनी रहती है। और ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि आरजेडी क्या बीमा भारती को पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतारती हैं, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से वो दावेदार हैं और उनकी दावेदारी पक्की मानी जा रही है। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। इसीलिए जो भी दायित्व, जो भी जिम्मेदारी नेतृत्व देगी, उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। विश्वास मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पद नहीं। बिना पद के भी कोरोना और पटना के बाढ़ में लोगों की सेवा की है। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं। बिल्कुल हर परिस्थिति में जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। मरना पसंद होगा। अब कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस नेतृत्व ने जो विश्वास और ब्लेसिंग दिया है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं है। उससे बड़ा मेरे लिए पूर्णिया की जनता है, वो मेरे लिए भगवान है, और कांग्रेस परिवार मेरे लिए मेरी विचारधारा है। बिल्कुल बिल्कुल है। और हमारे जनता जो है तैयार है, पूर्णिया का जनता, और बिल्कुल एकदम एड़ी चोटी लगा करके हमारे जनता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब आप आइएगा मैदान में। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो आप पूर्णिया से लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको लोकसभा लड़ाएंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे हम। लेकिन पूर्णिया से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव भी लड़ेंगे, वो भी बाहुबली हैं। तो उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरे नेता का, जो हमारे आदरणीय नेता विरोधी दल है तेजस्वी जी आदरणीय, और माता राबड़ी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे लालू जी है, पितातुल है, जो उनका आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। पूर्णिया सीट पर मचे सियासी घमासान से ऐसा लग रहा है जैसे लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक और बड़ा सियासी खेला होने जा रहा है। ये खेला विपक्षी खेमे में होने वाला है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। आपको बता दें कि आईएनडीआईए गठबंधन में सीट पर लगातार तकरार देखने को मिल रहा है। और आपको बताते चले, आईएनडीआईए गठबंधन में सीट पर तकरार है, क्योंकि पूर्णिया मेन केंद्र है और ऐसे में सभी की नजरें पूर्णिया पर टिकी हुई है। कांग्रेस आरजेडी में पूर्णिया सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि आरजेडी से बीमा भारती चुनाव लड़ सकती है। अभी हाल फिलहाल में जेडीयू से यहाँ पर बीमा भारती ने आरजेडी का दामन थामा है। कांग्रेस से पप्पू यादव दावेदार है, और पप्पू यादव का भी हाल फिलहाल में बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। हाल में ही पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी का अभी हाल फिलहाल में ही कांग्रेस में विलय हुआ है। और ऐसे में पप्पू यादव, देखने वाली बात यही होगी कि 40 साल का जो सूखा है, क्योंकि कांग्रेस का खाता पूर्णिया में 40 साल से नहीं खुला, पप्पू यादव क्या उस
उसे तोड़ते हैं या नहीं, क्योंकि 40 साल का अभी भी सूखा कांग्रेस का बरकरार है। पप्पू यादव का गृह क्षेत्र है पूर्णिया, और ऐसे में पप्पू यादव ने इसीलिए कहा कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णिया से उनका एक अपना अलग लगाव है। जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुई है बीमा भारती, जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आरजेडी में शामिल हो चुकी है बीमा भारती, और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को यहां पर पूर्णिया का सीट मिल सकता है। सहयोगी यहां पर शिव पूजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव पूजन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बीमा भारती जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुई, दूसरी तरफ पूर्णिया पर बयान जो आया है पप्पू यादव का, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। क्या इससे यह समझा जा सके कि आईएनडीआईए गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं? बहुत सटीक एनालिसिस है आपकी, और जाहिर तौर पर पप्पू यादव को आखिर ये बयान देना क्यों पड़ा, हमें समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पप्पू यादव को ये डर सता रहा है कि भाई अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं, मनसा संजो चुके हैं कि पूर्णिया सीट से जो है दावेदारी ठोकनी है, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है क्योंकि सीमांचल में कांग्रेस थोड़ा अहम भूमिका में रही है सब दिनों से। 1990 के बाद भले ही कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी डमाडोल हुई हो, लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव को लग रहा था कि शायद ये श्योर सीट होगी। लेकिन आखिर हो क्या रहा है महागठबंधन के अंदर? ताबड़तोड़ लालू प्रसाद यादव पार्टी का सिंबल बांटते चले जा रहे हैं, अपने अपने कैंडिडेट की घोषणा करते चले जा रहे हैं, और वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे का जो मामला है उसे सुलझाया नहीं गया। और कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की बात कर लें या लेफ्ट की बात कर लें, वो लालू प्रसाद यादव का या तो लिहाज करते हुए चुप्पी साधे हुए है, या फिर उन्हें डर सता रहा है कि कहीं लालू प्रसाद यादव तमाम सीटों पर ही अपने कैंडिडेट को तो ना उतार दें। लेकिन कहीं कोई कंसल्टेशन नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद यादव एक के बाद एक, अब आप ऐसे समझ लीजिए कि औरंगाबाद सीट पर उन्होंने पार्टी सिंबल और टिकट दे दिया लालू प्रसाद यादव ने। अब कांग्रेस काफी उस पर आक्रोशित है, क्योंकि निखिल बाबू की वो सीट कही जाती थी, और तमाम कार्यकर्ता निखिल जी के घर पर इकट्ठा होकर के सब आग्रह कर रहे हैं कि आपको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। यानी कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। पप्पू यादव अगर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर तौर पर यह महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन आपसे एक चीज और समझेंगे, क्योंकि 40 साल से कांग्रेस के हाथ खाली है पूर्णिया सीट पर, क्या इस बार कांग्रेस का दामन पप्पू यादव भर देंगे? देखिए, चुनौती बड़ी इस बार है, बहुत ज्यादा कड़ी चुनौती है। महागठबंधन अगर एकजुट होता तो शायद तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन हमने देखा कि सिर फुटबॉल की स्थिति महागठबंधन के अंदर है। लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं हाई हैंडेडनेस में इंडल्ज कर रहे हैं, और इसी बाबत वो बिना अपने अलायंस पार्टनर को कंसल्ट किए हुए ही तमाम टिकट का बंटवारा करते चले जा रहे हैं। अभी भी टिकट बंटवारा एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने पहले ही कहा था कि उन्हें 10 सीटें चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बार्गेनिंग टेबल पर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शिवभोजन जी, और ऐसे में सीमांचल के दिल पूर्णिया को जीतने के लिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते और इसी पे शुक्र लेते